अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। उम्मीद है जी आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पे मैं कर रही हूँ नाश्ता। सुबह का टाइम है और गर्मियों में नाश्ते का समझ नहीं आती कि क्या बना नाश्ते में खाए। मीठी रोटी पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो मैं वही ले लेती हूँ मीठी रोटी, क्योंकि सुबह सुबह मेरा कुछ भी खाने को दिल नहीं चाहता। पराठा खा लेती थी सर्दियों में पराठा खा लेती थी, लेकिन अब गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में ना कुछ समझ ही नहीं आती, बंदा कंफ्यूज हो जाता है सुबह उठ के कि क्या खाया जाए। रात का नान पड़ा हुआ था तो वो बाकी लोगों ने तो वो खा लिए हैं गरम करके, और मैंने मीठी रोटी ले ली है, वो भी आधी सी। मैंने कहा नहीं दिल कर रहा, बाद में थोड़ी देर बाद कुछ और खा लूँगी। गर्मी भी आज कुछ इतनी शदीद है कि बस सुबह सुबह इतनी गर्मी हो गई तो बाकी दिन का तो ना ही पूछेंगे क्या होगा, पूरा दिन कैसे गुजरेगा गर्मी में, इतनी सख्त गर्मी में। अच्छा जी, उसके बाद मैं अपने घर आई हूँ। ये हमारा पुराना घर, जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो तो जानते ही होंगे कि ये हमारा घर था, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत अच्छा लगता है। इसकी हालत इतनी अच्छी नहीं है लेकिन बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग यहाँ से शिफ्ट हो चुके हैं, कुछ घर की मजबूरियाँ थी जिसकी वजह से हमें यहाँ से कुछ टाइम के लिए जाना पड़ा है। और जब उसे घर से गए ना एक दफ़ा भी फिर इधर वापस नहीं आए, क्योंकि यहाँ पे आना थोड़ा मुश्किल था। तो आज मैं आई हूँ घर को देख के। मैं यहाँ कितनी देर बैठी रही हूँ, घर को देखती रही हूँ, मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। मुझे ये घर बहुत प्यारा है और इस घर की हालत आप देखें, हालत चेक करें कि कितना गंदा हो चुका है ये घर। और ये रेंट पे था हमारा घर, अभी भी हम इसका रेंट पे कर रहे हैं। लेकिन ये जो कमरा था इसका छत गिरा हुआ था, तो जो मालिक मकान है उन्होंने ये सही करवाया। बाकी का जो कचरा था वो बाहर फेंक के चले गए हैं। इतना गंद बना हुआ है, इतना गंद। मुझे ऐसे लगता है ये हमारा अपना घर है, रेंट का नहीं है। मुझे ये ऐसे अच्छा लगता है, मुझे, मेरी अम्मी को, सबको हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा है ये घर। तो कल इंशाल्लाह मैं जाऊंगी। कल तो है नहीं जा सकती, फिर कुछ दिनों बाद मैं जाऊंगी इस घर में। तो मैं घर की सफाई वगैरह करूँगी और आपके साथ वीडियो शेयर करूँगी। हम अपनी पुरानी वीडियो शेयर करेंगे। मुझे बहुत अच्छा लगता है इस घर में वीडियोस बनाना, व्लॉग्स बनाना। और ये देखें वॉश बेसिन जो है, इसकी हालत देख करें, वो नीचे से उन्होंने तोड़ दिया है, ऊपर से पत्थर गिरा गिरा के, और पता नहीं क्या बना दिया है घर को। क्योंकि जो चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा प्यारी हो ना, अगर उसको थोड़ा सा भी कुछ हो जाए तो दिल टूट जाता है। तो आज मेरे साथ भी ये हुआ। कितनी देर में मैं नाश्ता करके फ़ौरन चली गई थी घर में, इनका पहले घर जाऊंगी। और वहाँ पे मैं काफ़ी देर बैठी रही और घर को देखती रही, और मुझे समझ नहीं आ रही थी कहाँ से शुरू करूँ, क्या करूँ। तो बस फिर किसी दिन मैं आऊँगी यहाँ पे और घर जाके मैं सारा सफाई वगैरह करूँगी और आपके साथ भी शेयर करूँगी। फिर वहाँ से वापस आके मैं कपड़े प्रेस कर रही हूँ, क्योंकि कि चेंज मैंने कहा कर लूँ, गर्मी है बहुत ज़्यादा, दो फ्रेश वगैरह हो लूँ थोड़ा सा। और कपड़े इतने हाथ में लेके नहीं आई थी, ये दो सूट मेरे इधर ही पड़े हुए हैं, तो मैंने कहा चलो यही मैं प्रेस करके पहन लेती हूँ, क्योंकि और तो मैं लेके नहीं आई थी। और बाकी के जो दो सूट हैं उनको वॉश करना है। ये वाले, ये जो मैं पहन के आई थी, आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा ये वाला सूट, तो ये मैं अभी धोने लगी हूँ कपड़े अपने। क्योंकि फिर वो जो मामियों के घर आती है काम वाली, वो धोती है, तो फिर काम वालियों को तो आपको पता है कि कपड़े ख़राब हो जाते हैं उनसे, मशीन में धोती हैं, हाथ में धोती भी नहीं। और लोन के कपड़े तो मेरी अम्मी भी शुरू से, सर्दियों के कपड़े भी और गर्मियों के भी ना, अम्मी हाथ में ही धोती हैं, मशीन में नहीं धोती। अम्मी कहती हैं नहीं मशीन में कपड़े ख़राब हो जाएंगे, तो अम्मी शुरू से अम्मी धोती हैं, मैं नहीं धोने देती। मेरी बड़ी सिस्टर है, उनकी शादी हुई थी, उन्हें हमारे अब्बू भी ऐसे थे, हम दोनों बहनों को ना कोई भी काम नहीं करने देते थे। तो अब्बू कहते थे कि अम्मी को कहते थे कि आप ही काम करो, बस मेरी बेटियां नहीं करेंगी काम। और हम दोनों लाडली भी बहुत थी। और सिस्टर की जब शादी हुई ना, तो सिस्टर ने अम्मी को कॉल की, कि अम्मी कपड़े कैसे धोते हैं मशीन में। मुझे कपड़े धोने नहीं आते। तो अम्मी इतना रोई थी उस टाइम पे। लेकिन जब क्या है ना कि इंसान के सर पे जब पड़ती है ना, तो अब वो कर लेता है। अब मेरी सिस्टर है, पूरा घर संभाला हुआ है माशाल्लाह से, 4 बच्चे हैं, पूरे घर के काम करती है, सारा कुछ कर लेती है। लेकिन बस बचपन में लाडले होते हैं, और माँ बाप के घर में तो ऐसे ही होता है, बस माँ बाप के सभी लाडले होते हैं। बस अल्लाह पाक आगे भी सबकी किस्मत अच्छी करे, जिनकी शादियाँ हो चुकी हैं, जिनकी होने वाली हैं, अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे, आमीन सुम्मा आमीन। और मैंने कपड़े धो लिए, अब थोड़ा सा आके मैं कमरे में बैठी हूँ। मैंने कहा थोड़ा सा आराम कर लूँ, मेरी कमर में दर्द स्टार्ट हो जाता है, कमर में बहुत दर्द रहता है, तो सिलाई भी इसलिए मैं कम करती हूँ अब।
और मुझे फिर उसके बाद भूख लगी, मैंने कहा चलो नूडल्स पड़े हुए वही बना लेती हूँ, वो खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ जी नूडल्स अपने लिए। खाने का टाइम था, मेरा खाना खाने को नहीं दिल कर रहा था उस टाइम पे। फिर उस टाइम पे मैंने खाया नहीं और अभी मुझे भूख लगी और फिर बर्तन पड़े हुए थे किचन में थोड़े से, तो साथ साथ में इनका जब तक नूडल्स बनते बर्तन भी मैं धो लेती हूँ। कि ये सुबह के थोड़े से नाश्ते के थे, बाकी तो सारे वॉश हो चुके थे, ये थोड़े से किचन में पड़े हुए थे, बाकी जो है वो बाहर धोते हैं। जो ज़्यादा बर्तन होते हैं ना वो बाहर ही धोते हैं, कमरे में नहीं धोते। तो कमरे में सॉरी कह रही हूँ, किचन में नहीं धोते, क्योंकि किचन छोटा है तो फिर ज़्यादा गंदा हो जाता है इसलिए। तो मैं ये थोड़े से कप वगैरह थे तो मैंने कहा चलो मैं ये साथ साथ ये धो लेती हूँ जब तक नूडल्स बनेंगे। और यहाँ पे ये बर्तन मैंने धो लिए हैं, अब इनको मैं इनकी जगह पे रखती हूँ और ये यहाँ पे मैंने सारा साफ़ कर लिया है। और जी अब मैंने नूडल्स बाउल में डाल के रखे हैं, मैंने कहा जब तक वो ठंडे होते हैं नमाज़ पढ़ लूँ, नमाज़ का टाइम हो चुका है, तो जब तक मेरी नमाज़ होगी तो फिर वो भी ठंडे हो जाएंगे और मैं फिर आराम से बैठ के खा लूँगी। बाकी के काम तो मैंने कर लिए थे, इतना ज़्यादा काम यहाँ पे नहीं करती, बस थोड़ा बहुत ही करती हूँ, लेकिन जो भी की करती हूँ बस मैंने सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। तो बस नमाज़ मैंने पढ़ ली है अभी, और मौसम भी अभी धूप चली गई है, मौसम भी काफ़ी अच्छा हो गया है। सुबह में बहुत धूप थी, दोपहर में भी, और अभी मैं नमाज़ पढ़ आई हूँ तो मैं खा रही हूँ जी भूख अपनी मिटाने के लिए नूडल्स। जब कुछ समझ ना आ रहा हो ना, भूख लगी हुई हो क्या खाऊं, या तो मैं फ्राइज़ बना लेती हूँ या मैं नूडल्स बना लेती हूँ, और या फिर वो जो मिलते हैं ना मार्केट से वो पॉपड़ से जो होते हैं वो फ्राई कर लेती हूँ। बस ये 3 चीज़ें मेरी जो मैं खा लेती हूँ। और कोल्ड ड्रिंक्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो आज नहीं मंगवाई, मैंने कब थोड़ा सा ना कोल्ड ड्रिंक से दूर होती जाऊँ, क्योंकि फिर स्किन भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई मेरी और हाथ पाँव में इतनी ज़्यादा जलन रहती है, मैदा ख़राब हो गया है जिसकी वजह से। तो अम्मी कहती हैं कि पेप्सी छोड़ दो तो ठीक हो जाओगी, मैंने कहा चलें, सब भी कहते रहते हैं लेकिन मैं पता नहीं क्या ना मुझे नहीं छूटी जाती मुझसे, लेकिन अब मैंने कहा नहीं अब मैं कंट्रोल करूँगी। और उसके बाद जी मेरी कज़न का है आज रोज़ा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे बना रही हूँ फ्रूट चाट। और जी एक लड़की ने मुझे कमेंट किया था कि मेरा नाम लीजिएगा अपनी वीडियो में, शाज़िया परवीन नाम है उनका। तो जी शाज़िया परवीन कैसी हैं आप, और बहुत बहुत शुक्रिया, शायद आप मेरी न्यू सब्सक्राइबर हैं तो वेलकम मेरे चैनल में, आपको अपने चैनल पे वेलकम करती हैं और इसी तरह मेरी वीडियोस देखती रहें। और इस वीडियो में कमेंट करके बताइएगा कैसी हैं आप और कैसा लगा आपको मेरे चैनल पे आके, मेरी वीडियोस कैसी लगी, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ फ्रूट चाट, और साथ मेरी दूसरी कज़न है वो रोटी बना रही है उसके लिए। वो तो उसका बस चले तो कुछ भी नहीं खाती, कल भी उसका रोज़ा था उसने कुछ भी नहीं खाया, बस सिर्फ सालन रोटी और साथ में उसने चाय पी ली थी। तो आज मैंने कहा चलो मैं बना देती हूँ कुछ थोड़ा बहुत, और साथ में दूसरी कज़न उसके लिए रोटी बना रही है। तो बस ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग, आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा। और शाज़िया परवीन आपका नाम भी मैंने ले लिया, आपको भी अच्छा लगा होगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए आप अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी हर दुआ में याद रखिएगा। और इंस्टा पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पर भी कर लें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह।